हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। तो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में मैंने ये बताया था कि आपको मैग्नेटिज्म का चैप्टर कैसे पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो आज के लेक्चर में मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ, तो आज के लेक्चर में उसी से आगे हम लेक्चर अपना कंटिन्यू करेंगे, जिसमें मैंने आपको ये सब बता दिया था कि इंट्रोडक्शन वगैरह दे रखा था चैप्टर का। तो आज हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं छोटे से लेक्चर में, क्योंकि 10 से 15 मिनट का ये लेक्चर होगा। इसमें हम पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड के बारे में और मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स के बारे में, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स के बारे में जानना जरूरी है, तभी हम मैग्नेटिज्म को डिटेल में समझ पाएंगे ना। तो हम पढ़ते हैं मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? इट इज द सराउंडिंग अराउंड ए मैग्नेट इन विच अदर मैग्नेट एक्सपीरियंस अ फोर्स, ठीक है। तो ऐसे मान लीजिए कि ये कोई मैग्नेट है, ठीक है। ये कोई मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ पोल और ये इसका साउथ पोल, ठीक है। ये कोई मैग्नेट है, इसका नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है, ठीक है। तो ये अपने चारों तरफ कुछ ना कुछ तो क्रिएट करता है। कैसे पता सर? क्योंकि अगर मैं कोई और मैग्नेट कहीं भी ले आता हूं तो इसके ऊपर एक फोर्स लगता है, और जैसे ही ले आता हूं वैसे ही फोर्स लगता है। जैसे मैंने कोई और मैग्नेट ले आता हूं, रिपल्सन होगा, तो जैसे ही मैं मैग्नेट को लाऊंगा वैसे ही फोर्स लगेगा। इसका मतलब यह है कि अपने चारों तरफ एक कुछ ना कुछ ये चीज़ एक ऑरा क्रिएट करता है, उसी को नाम हम क्या दे रहे हैं? फील्ड। तो बाय डेफिनेशन क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड इज द सराउंडिंग अराउंड ए मैग्नेट इन विच अदर मैग्नेट एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स। यही मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन होगी, ठीक है ना। तो अब हम बात करते हैं ये फील्ड लाइन्स क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स क्या है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स के बारे में हम बात करते हैं, क्योंकि हमारे चैप्टर का यही इस आज के छोटे से वीडियो का मेन थीम भी है मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। उसके बारे में देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपने ऐसा वाला डायग्राम जरूर देखा होगा, इस तरीके से, जैसे नॉर्थ पोल इस तरह से डायग्राम बनाया गया होगा, ऐसे इस तरीके से, है ना। और इसको और आगे बढ़ा लीजिए, ठीक है। इस तरह से अपने डायग्राम और भी बनते हैं, इस तरीके के लोग इस तरीके के डायग्राम जरूर देखे होंगे, है ना। तो ये सब क्या है? ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स का स्टूडेंट्स? अगर मैं बात करूं मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स का क्या डेफिनेशन होगा? मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स का, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स क्या होता है? तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर द इमेजिनरी लाइन्स। मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर द इमेजिनरी लाइन्स ड्रॉन टू विजुअलाइज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट इन स्पेस। अगर मुझे किसी भी मैग्नेट के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दे रखी है, तो मैं इजीली बता सकता हूं कि किसी भी पॉइंट पे स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। जैसे कैसे बच्चों, ये मैग्नेट है तो ऐसी फील्ड ये 3D में क्रिएट कर रहा होगा, मतलब एक कुछ ऐसे निकल के और बहुत सारी फील्ड लाइन्स ऐसे निकल के ऐसे जा रही होंगी, और ये चारों तरफ से निकल के आ रही होगी, ऐसे भी निकल के जा रही होगी, उधर से भी निकल के ऐसे अंदर आ रही होगी ना। तो लेट सपोज मेरे को किसी ने पूछा कि सर इस पॉइंट पे बताओ कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा इस पॉइंट पे, तो मैं क्या करूंगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स का जो कर्व है इस पर टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, टेंजेंट ड्रॉ करूंगा। इस टेंजेंट को किधर ड्रॉ करूंगा? जिधर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन इंडिकेट किया जा रहा है। जैसे यहाँ पे, जैसे ऑप्शन ये भी था कि मैं टेंजेंट ऐसे भी ड्रॉ कर सकता था, इधर दूसरी तरफ भी ड्रॉ कर सकता था ऐसे, लेकिन ये वाला टेंजेंट मैं ड्रॉ नहीं करूंगा, ये वाला टेंजेंट ड्रॉ करूंगा। तो इस टेंजेंट पे अगर ये पॉइंट ए है, तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड, जिसको बी से रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट्स, बी ए का डायरेक्शन ऐसा होगा। कोई बोले मुझे कि सर इस पॉइंट पे बताओ, इस पॉइंट पे बताओ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। अगर इस पॉइंट पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताना हो तो मैं क्या करूंगा स्टूडेंट्स, इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, और फील्ड लाइंस के डायरेक्शन में, यानी फील्ड लाइंस इस पॉइंट पे ऐसे जा रही है, तो इस डायरेक्शन में मुझे, मतलब मैं उल्टा भी ड्रॉ कर सकता था लेकिन मैं नहीं ड्रॉ करूंगा, ऐसे होगा। तो इस पॉइंट पे, अगर इस पॉइंट बी है तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे होगा, ठीक है। तो अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी भी चीज़ की गिवन है, किसी भी चीज़ का, तो मैं उसके मदद से बेटा कि ये ईजिली बता सकता हूँ कि किसी भी पॉइंट पे, स्पेस में कोई भी पॉइंट हो, उसमें मैं मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बता सकता हूँ। कैसे बता सकता हूँ? सिंपली बाय ड्राइंग अ टेंजेंट एट दैट पॉइंट, है ना। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के ऊपर टेंजेंट है उसको ड्रॉ करके मैं बता सकता हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन क्या है, ठीक है। अब इसमें खास बात क्या है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का? जैसे आप लोग ये डायग्राम देख रहे हैं, ये ज्वाइंट होती है, मतलब इस तरह से नॉर्थ से निकल रही है, साउथ में जाती है, इसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे। तो हम थोड़ा इसकी प्रॉपर्टीज वगैरह देखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज देखते हैं। अगर इसको मतलब अगर रियल में देखना हो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, वैसे बेसिकली है कि एक और चीज़ से अगर इसको सोचे कि अगर मैं एक छोटा सा कंपास रखूँ बच्चों, अगर मैं एक छोटा छोटा मतलब एक और तरीके से इसको विजुलाइज करना हो आपको कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक्चुअली ड्रॉ कैसे होती है, कैसे ड्रॉ की गई होगी, है ना, उसका विजुलाइजेशन। तो एक तो है नेल स्प्रिंकलिंग वाला एक्सपेरिमेंट, तो उससे छोड़िए, मैं एक आपको सिंपल बताता हूँ कि अगर आप कंपास ले लीजिए, कंपास नीडल मैंने रख लिया, तो कंपास नीडल को जब आप रखते जाएंगे तो उसका नॉर्थ पोल, जैसे कंपास नीडल में कंपास जो होता है उसके अंदर एक मैग्नेट ही तो, टाइनी मैग्नेट ही तो होता है, तो उसका नॉर्थ पोल हमेशा इसी लाइन के लॉन्ग ऐसे होता जाएगा, मतलब कंपास में जो मैग्नेट का नॉर्थ पोल है वो हमेशा इसी लाइन की तरफ इस तरह अलाइन होता रहेगा, ऐसे
इसी लाइन की तरफ अलाइन होता रहेगा। इस तरीके से आप बनाते चले जाओगे, ये कंपास का जो नॉर्थ पोल है हमेशा लाइन की तरफ अलाइन होता रहेगा। यानी ये भी, ये पॉइंट ये भी बताता है, इस तरीके से भी आप समझ सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड का क्या मतलब है कि अगर इस पॉइंट पे किसी भी मैग्नेट का नॉर्थ पोल रखा जाएगा तो वो इधर ही उसके ऊपर फोर्स लगेगा, नॉर्थ पोल के ऊपर। ये मतलब इनडायरेक्टली इट ऑल्सो टेल्स यू अबाउट द फोर्स ऑन द नॉर्थ पोल, है ना, कि अगर मैग्नेट का नॉर्थ पोल रखा जाएगा तो उसके ऊपर इस पॉइंट पे इधर फोर्स लगेगा, इस पॉइंट पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, ठीक है ना। तो ये ठीक है। अब हम पढ़ते हैं बेटा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डेफिनेशन अपना लिख लिया जाएगा। इट इज द इमेजिनरी लाइंस ड्रॉन टू विजुअलाइज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट इन स्पेस, एट ए पॉइंट इन स्पेस, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस काफ़ी आपने, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बोर्ड के हिसाब से। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, बोर्ड के लिए जरूर पूछी जाती है इसकी प्रॉपर्टीज। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है, ठीक है। तो पहले मैं 3 मेजर प्रॉपर्टीज बता रहा हूँ, बाकी सब तो जनरल प्रॉपर्टीज है, वो आपको मैं आगे बताऊंगा। लेकिन मैं सिस्टमेटिकली अगर आपको 3 नंबर में आया तो पहले इन 3 प्रॉपर्टीज को आपको लिखनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी मैं लिखने जा रहा हूँ बेटा, सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी, आप इसको नोट भी कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, ठीक है, तो मान लीजिए अभी मैं एज्यूम कर लेता हूं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दिया, मतलब स्टेटमेंट क्या होगा, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होगा बेटा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। लेकिन अभी मैं मान लेता हूं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दिया, तो यहाँ पे डायरेक्शन ऐसा है और यहाँ पे डायरेक्शन फील्ड लाइंस का ऐसा है, और ये वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है जहाँ पे दोनों लाइंस ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया। तो देखिए बेटा, यहाँ पे मैं चाहूँ तो एक टेंजेंट इधर ड्रॉ कर सकता हूँ और एक टेंजेंट इस लाइन पर ड्रॉ कर सकता हूँ। तो एक ही पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का दो डायरेक्शन दिखाई पड़ा। अगर ऐसा होगा तो एक ही पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का 2 डायरेक्शन दिखाई पड़ा। अगर मैग्नेटिक फील्ड का एक ही पॉइंट पे 2 डायरेक्शन दिखाई पड़ा तो यानी अगर यहाँ पे कंपास नीडल रखा जाएगा, एक टाइनी मैग्नेट्स रखा जाएगा, तो उसके नॉर्थ पोल को 2 जगह अलाइन होना पड़ेगा, विच इज़ नॉट पॉसिबल। अगर एक मैग्नेट है, उसका नॉर्थ पोल है, तो 2 तरफ कैसे अलाइन हो सकता है? एक सिंगल मैग्नेट का नॉर्थ पोल, वो केवल एक ही डायरेक्शन में अलाइन होगा किसी पॉइंट इन स्पेस में। तो इसी वजह से ये कंडीशन पॉसिबल नहीं है। अब एक बच्चा था, उस बच्चे ने मेरे को बोला सर चलो मान लिया कि एक सिंगल मैग्नेट है, तो सिंगल मैग्नेट का तो नहीं इंटरसेक्ट करेगा। आपने बोला जैसे नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, तो नॉर्थ पोल से ऐसे निकला, ऐसे गई लाइंस, साउथ पोल में टर्मिनेट हुई, ऐसे और भी लाइंस बना लिया। अब यहीं पे मैं क्या करता हूँ, साउथ पोल में टर्मिनेट ऐसे। अब उसने बच्चे ने बोला कि मैं एक और मैग्नेट लेके आ जाता हूँ, एक और मैग्नेट लेके आता हूँ। अब बताओ सर, एक और मैग्नेट लेके मैं आ जाऊँ, अब बताओ, अब तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से इंटरसेक्ट करेगी या इंटरसेक्ट करेगी। क्या आप ये कहना चाह रहे हो कि ये प्रॉपर्टी, दिस प्रॉपर्टी विल होल्ड ट्रू ओनली फॉर अ सिंगल मैग्नेट, या इस सिचुएशन में भी वैसा होगा? तो मैंने उस बच्चे को कहा देखो बेटा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, बीट 1 मैग्नेट, 2 मैग्नेट, 3 मैग्नेट, 4 मैग्नेट। तो फिर बोले सर इसका सोल्यूशन क्या है, फिर इस सिचुएशन में होगा क्या? तो बेटा स्टूडेंट्स मैं बताता हूँ, अगर आप 2 मैग्नेट पास लेके आ जाएंगे तब भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करेगी। तो उस सिचुएशन में क्या होगा? उस सिचुएशन में अगर आपके 2 मैग्नेट्स हैं, दोनों का नॉर्थ पोल पास में आ गया, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल बी दिस, लाइक दिस। लेकिन बेटा अभी भी वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, मतलब ये सब ऐसे एक्सपैंड ऐसे होती जाएगी, लाइक दिस, है ना। लेकिन अभी भी दे विल, वो अपना डायरेक्शन बदल लेंगी, इस तरीके से हो जाएंगी, बट दे विल स्टिल नॉट इंटरसेक्ट विद ईच अदर। अब एक और क्वेश्चन बचेगा फिर कि सर एक बात बताओ, फिर यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का मान लो आप डायरेक्शन में यहाँ पे निकालता हूँ, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन, नेम दिस पॉइंट है सी, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा आया, इसको मैं बी सी कह रहा हूँ। तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा आया, तो बच्चे ने पूछा सर ये बताओ ये किसका मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन है, इसके मैग्नेटिक फील्ड का या इसके मैग्नेटिक फील्ड का? क्योंकि 2 मैग्नेट्स है, दोनों अपने अपने फील्ड बना रहे हैं, तो ये किस मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड है? तो बच्चों याद रखिएगा, दिस इज द नेट मैग्नेटिक फील्ड, ना ये इसका है ना ये इसका है। इन दोनों का जो भी रिजल्टेंट होगा ना, वो उसकी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइन जाना चाहता है। तो एक बात मैं आपको ये भी बताऊँ, आप हमेशा याद रखिएगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ नेट मैग्नेटिक फील्ड। एक रहे, 2 मैग्नेट रहे, 3 मैग्नेट रहे, 4 मैग्नेट रहे, 6 मैग्नेट रहे, लेकिन अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनी हुई है तो इसका मतलब वो किसी एक के वजह से नहीं बनी हुई है फील्ड। इट शोज द डायरेक्शन ऑफ द नेट मैग्नेटिक फील्ड।
सारे मैग्नेट्स की वजह से वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, सारे मैग्नेट्स की वजह से। मतलब ये नेट में बता रहा है, इनका भी ये इस पॉइंट पे फील्ड जो है ये इनका भी है और इनका भी, दोनों लोग के रिजल्टेंट का ये फील्ड है, ठीक है। फिर उस बच्चे की शरारत नहीं सूझी, उस बच्चे ने बोला सर एक और काम करते हैं। हाँ, होते हैं कुछ बच्चे ऐसे, हाँ, एक और काम करते हैं, एक और काम करते हैं सर। अब ऊपर से भी, चलो आपने मान लिया ना, आप बच गए ना, ऊपर से ऐसे ऊपर से आपने निकाल दी ना लाइंस, चलो सर मैं ऐसे भी एक मैग्नेट ला लेता हूँ। अब बताओ, बच्चे ने बोला कि सर मैं एक और नॉर्थ पोल यहाँ रख देता हूँ। अब बताना सर, अब बताओ क्या होगा, है ना, एक और नॉर्थ पोल। उसने बोला सर मैंने ऐसे कर दिया, अब बोलो आप क्या होगा। अब आपने ऐसे कर दिया, अब बोलो क्या होगा सर। अब तो पक्का इंटरसेक्ट, उसका इरादा था कि आज वो इंटरसेक्ट करा के रहेगा और हमारा इरादा था कि इंटरसेक्ट करती नहीं है। तो देखो इस बार भी मैंने कहा कि बेटा अभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, फील्ड लाइन विल गो लाइक दिस, इसकी फील्ड लाइंस विल गो लाइक दिस, है ना, मेरे पास स्पेस कम है, इसकी फील्ड लाइंस विल गो लाइक दिस, इसकी फील्ड लाइंस विल गो लाइक दिस, अभी भी ऐसे जाएगी। फिर बच्चे ने कहा कि सर आप बोल रहे हो स्पेस कम है, जैसे मैंने अभी भी कहा कि स्पेस कम है, अगर मैं फिर पास कर दूं इन दोनों को तो अभी बच्चा नहीं माना, वो ऐसे जाएगी फील्ड लाइंस, लेकिन अभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। फिर बच्चे ने कहा कि सर मैं चारों को पास कर दूं, अब बताओ, मतलब मेरे को छोड़ना नहीं चाहता वो चाहता है कि मैं इंटरसेक्ट करा करूँ, लेकिन मैंने भी बोला कि अगर चारों पास में आए, अगर आपने स्ट्रेंथ लगा के चारों पोल को एक साथ चिपका दिया, द मैग्नेट विल स्टार्ट टू डीमैग्नेटाइज बट स्टिल मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स विल नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। अगर ऐसा हुआ कि आपने चारों पोल्स को एक साथ ला दिया, स्टिल this magnet will, all the magnets will start to demagnetize, still magnetic field lines will not intersect each other। ये अपने मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को खो देंगे अगर चारों को आप पास मिलाओगे, लेकिन अभी भी ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी, द डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या होगा बच्चों, स्टूडेंट्स लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, द डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। The density of the magnetic field lines represent the strength of the magnetic field. The density of magnetic field lines represent the strength of the magnetic field. Let's suppose बेटा स्पेस में कोई इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरीके से, मतलब डाइवर्जिंग एक्सपैंड कर रही है मैग्नेटिक फील्ड। तो मैं एक बात सेफली कह सकता हूँ कि अगर यहाँ पे एक पॉइंट मैं नेम करता हूँ A, यहाँ पे एक पॉइंट मैं नेम करता हूँ B और यहाँ पे मैं एक पॉइंट नेम करता हूँ C, तो बेटा अभी जो मैंने आपको डेफिनेशन बताया कि ये फील्ड लाइंस डाइवर्ज कर रही हैं, तो आई कैन सेफली से दैट BA मैग्नेटिक फील्ड एट A विल बी ग्रेटर देन मैग्नेटिक फील्ड एट B देन ग्रेटर देन मैग्नेटिक फील्ड एट C, ठीक है। यानी जिस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होंगी वहाँ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू ज़्यादा होगी। स्ट्रेंथ का मतलब क्या है बेटा, स्ट्रेंथ का मतलब कि अगर वहाँ पे नॉर्थ पोल रखा जाएगा तो उसके ऊपर ज़्यादा फोर्स एक्सपीरियंस होगा इन कंपैरिजन टू दीज पॉइंट्स, ओके। तो बेटा जैसे जैसे डेंसिटी बढ़ती जाती है, इसीलिए इस हिसाब से आप देख सकते, इसीलिए देखो मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल होता है वहाँ पर काफ़ी लाइन्स पास होती हैं, इस तरह से क्लोज होती हैं, तो इसीलिए मैग्नेट के नॉर्थ पोल के पास, मतलब अगर नॉर्थ पोल या साउथ पोल है, पोल्स के पास सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ होता है मैग्नेटिक फील्ड का, पोल सबसे ज़्यादा, मतलब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होती है पोल के पास। क्यों, वहाँ पे देख रहे हो आप फील्ड लाइंस कैसे हैं, क्लोज है, पास है ना। तो ये सिंपल बात है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर क्लोज होंगी तो दे रिप्रेजेंट द डेंसिटी ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। अब जैसे बच्चों आपको कभी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनाना होगा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इन द सेंस कि ऐसा मैग्नेटिक फील्ड जिसका स्ट्रेंथ हर जगह पे इक्वल हो, तो उस मैग्नेटिक फील्ड को आप कैसे बनाओगे बच्चों। उस मैग्नेटिक फील्ड को बनाने के लिए कुछ नहीं करना, आप एक तरह स्ट्रेट इक्विडिस्टेंट लाइन, ये क्या बता रहा है आपको, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। दिस इज द एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म B, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है बेटा। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे मैंने आपको इक्विडिस्टेंट एंड पैरेलल लाइंस रिप्रेजेंट द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इक्विडिस्टेंट पैरेलल लाइंस रिप्रेजेंट द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि इक्विडिस्टेंट रहने पे ये वाला फैक्टर से देखिए हर जगह स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इक्वल होगा, और दूसरी बात है कि पैरेलल है ना, ये वही रिप्रेजेंट करे इक्विडिस्टेंट एंड पैरेलल लाइंस, ठीक है स्टूडेंट्स। अब चलिए ये हो गया, तो थर्ड पॉइंट की तरफ अपने चले, थर्ड पॉइंट की तरफ बेटा, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट ये है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज फॉर्म्स द क्लोज लूप, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज फॉर्म्स द क्लोज लूप, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा क्लोज लूप बनाएगी। जैसे मैग्नेट्स की बात करें बेटा, अभी हमने देखा था बार मैग्नेट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा, मतलब क्लोज लूप बनाने का मतलब मैं बिना पेन उठाए पूरी फील्ड लाइंस को ड्रॉ कर सकता हूँ। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चलो ये इस तरीके से, दे विल ऑलवेज फॉर्म्स द क्लोज लूप। एक बात इसमें ध्यान रखना है बेटा,
हमें कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, अगर मैं स्टेटमेंट दूँ, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ऑलवेज इमर्जेस फ्रॉम द साउथ पोल एंड टर्मिनेट एट द ऑलवेज इमर्जेस फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड टर्मिनेट एट द साउथ पोल, बट इन साइड द मैग्नेट इट ट्रेवल फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। तो अगर कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए, इज इट पॉसिबल फॉर द फील्ड लाइन्स टू ट्रेवल फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, अगर आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या फील्ड लाइंस के लिए ऐसा पॉसिबल है कि वो साउथ टू नॉर्थ जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं, ऐसा होता ही है, क्योंकि आप यहाँ देख रहे हो इनसाइड द मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज ट्रेवल फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ एंड आउटसाइड द मैग्नेट इट ट्रेवल फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। ए पॉइंट टू रिमेंबर बेटा, है ना, इट ऑलवेज फॉर्म्स क्लोज लूप, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज फॉर्म्स क्लोज लूप, ये ध्यान रखिएगा बेटा, ठीक है। नेक्स्ट अब अगला प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते बेटा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, जैसे मैंने ये प्रॉपर्टी में पहले ही आपको बता चुका हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट द नेट मैग्नेटिक फील्ड इन केस ऑफ मल्टीपल मैग्नेट, ठीक है ना। इस चाहे तो इसको पॉइंट्स में भी आप लिख सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट द नेट मैग्नेटिक फील्ड इन केस ऑफ मल्टीपल मैग्नेट्स। अगर बहुत सारे मैग्नेट्स प्रेजेंट हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट द नेट मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये 4 पॉइंट्स है, 4 प्रॉपर्टीज है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, ठीक है ना। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा और नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे